पुष्पा द रूल मूवी के मेकर्स ने मूवी को बहुत ही सही नाम दिया है, क्योंकि मूवी के अंदर की जो स्टोरी है, मूवी का जो प्रीमाइस है, मूवी की जो बाकी चीजें है, वो मूवी के टाइटल यानी कि पुष्पा द रूल को अच्छे से जस्टिफाई करती है। अब देखो इस चीज के बारे में तो हम वीडियो में आगे बात करेंगे ही अच्छे से, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो फिर मुझे पुष्पा का पहला पार्ट यानी कि पुष्पा द राइज एक डिसेंट सी मूवी लगी थी। बट ऑब्वियसली मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन थे और उनका स्टाइल था, तो फिर मूवी का और अच्छा बनना जाहिर सी बात थी। और अगर आप पुष्पा 2 देखने का प्लान बना रहे हो तो फिर उससे पहले आपका पुष्पा 1 देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर एटलीस्ट आपको पुष्पा 1 की स्टोरी और कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, पुष्पा के सेकंड पार्ट में पुष्पा के फर्स्ट पार्ट के कुछ रिकॉल्स जरूर है, लेकिन कम से कम आप पुष्पा के पहले पार्ट के बारे में किसी न किसी से जरूर पूछ लेना। बट अगर मैं बात करूँ पुष्पा 2 मूवी के बारे में तो फिर पुष्पा 1 का जो स्केल यहाँ पे था, वहीं पे पुष्पा 2 का स्केल अब यहाँ पे हो चुका है। I mean, मेरा मतलब है कि पुष्पा के पहले पार्ट में मूवी की स्टोरी बस एक गांव तक सीमित थी और बस एक एमएलए तक सीमित थी। बट पुष्पा के सेकंड पार्ट पुष्पा द रूल के अंदर केजीएफ की तरह बात बहुत ही ज्यादा आगे जा चुकी है और यहाँ पे तो इंटरनेशनली भी जा चुकी है। अगर मैं आपको एक वर्डिक्ट दूं तो फिर पुष्पा 2 पुष्पा 1 से फार बेटर है। एटलीस्ट मुझे तो ये मूवी पुष्पा 1 से काफी बेटर लगी। देखो, भले ही मूवी की शूटिंग मूवी रिलीज होने के 4 दिन पहले खत्म हुई, लेकिन मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि मूवी के अंदर कुछ भी घाई करके किया गया है। बात करें मूवी की स्टोरी की, चिंता मत करो, स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो पुष्पा के पार्ट 1 की कहानी जहाँ पे खत्म होती है, वहीं से पुष्पा द रूल पुष्पा के सेकंड पार्ट की कहानी शुरू होती है, जहाँ पे पुष्पा का सिंडिकेट का हेड बनने के बाद में मंगलम श्रीनु, उसकी पत्नी जॉली रेड्डी, खैर उसकी बात तो फिर कभी होगी, और भंवर सिंह शेखावत अभी भी पुष्पा के अगेंस्ट है। तो अब कैसे भी करके भंवर सिंह शेखावत को पुष्पा की लाल चंदन की लकड़ियां रंगे हाथ पकड़नी है और कैसे भी करके उसे पुष्पा से बदला लेना है। वैसे उसे सॉरी भी चलेगी पुष्पा की, बट क्या पुष्पा उसको सॉरी बोलेगा, और बोलेगा भी तो कैसे बोलेगा और क्यों बोलेगा। खैर वहीं पे मंगलम श्रीनु को उसका सिंडिकेट वापस से चाहिए। और रही बात जॉली रेड्डी की, तो फिर वो अभी भी बेड पे ही पड़ा हुआ है। लेकिन कब तक, तो इन सबका एंगल तो है ही, लेकिन इन सबके अलावा ये मूवी पुष्पा की फैमिली और उसके भाई के भी एंगल को एक्सप्लोर करती है। तो मूवी का फर्स्ट हाफ श्रीवल्ली के बर्थडे गिफ्ट में जाता है। सुनने में तो आपको ये छोटी सी चीज लग रही होगी, लेकिन मूवी के अंदर आपको इसका स्केल मालूम पड़ेगा। बस एक गिफ्ट के लिए और फोटो ना खिंचाने की वजह से पुष्पा पूरा तख्ता पलट कर देता है। बट मूवी के सेकंड हाफ में इसकी नई कहानी चालू होती है। मूवी के अंदर एक चीज मुझे जो बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो है माइंड गेम। पुष्पा का भंवर सिंह शेखावत को चैलेंज देने के बाद में कि मैं इस टाइम पे ये चीज करने वाला हूँ, तुम अगर मुझे रोक सकते तो फिर रोक लेना। अब पुष्पा के एग्जैक्ट टाइम तक बता देने के बाद में भंवर सिंह शेखावत पुष्पा को कैसे वो चीज करने से रोकता है और पुष्पा कैसे भंवर सिंह शेखावत से बच के निकलता है, क्योंकि उसने तो एग्जैक्ट टाइम और प्लेस भी बताया है। अब देखो, जेन्युइनली मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगी, बट इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इस मूवी के डायरेक्टर सुकुमार को, क्योंकि अब तो ये छुपा है ही नहीं कि मूवी के मेकिंग में बिहाइंड द सीन्स कितने सारे लफड़े चल रहे थे। और मूवी के मेकर्स पे ये तो प्रेशर था ही कि मूवी के पहले पार्ट के इतने बड़े हिट होने के बाद में ऑडियंस को उनसे और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और उनको ये चीज डिलीवर करनी है। तो बाहुबली 2 और केजीएफ 2 की तरह ही पुष्पा 2 ने भी एक अच्छा इम्पैक्ट डाला है ऑडियंस पे। जिस तरह बाहुबली 2 और केजीएफ 2 ने एक अच्छा इम्पैक्ट डाला था ऑडियंस पे, उसी तरह से पुष्पा 2 भी ऑडियंस के मन में अपनी एक छाप छोड़ के जाएगी। और क्यों नहीं होगी, क्योंकि पुष्पा 2 की पूरी कहानी पुष्पा के कंधों पे ही थी। पुष्पा के इन टेढ़े कंधों ने पूरी मूवी का भार संभाल के रखा है। चाहे वो पुष्पा का डांस हो, एक्शन हो, रोमांस हो या फिर इमोशनल सीन ही क्यों ना हो, हर चीज में अल्लू अर्जुन ने अपना पीक परफॉर्मेंस दिया है। और मैं तो ये बोलूंगा कि पुष्पा 2 के 400-500 करोड़ के बजट में अल्लू अर्जुन ने अगर 300 करोड़ भी लिए हैं तो फिर वो जस्टिफाइड है मेरे लिए। हाँ, लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि अगर इन पैसों में का थोड़ा सा पार्ट मूवी के वीएफएक्स में चले जाता तो फिर मूवी के वीएफएक्स और भी अच्छे हो जाते और मूवी का एक्सपीरियंस और भी बेटर निकल के आता। मैं हर जगह नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, मूवी के कुछ सीन्स में वीएफएक्स अच्छे नहीं थे। मेरा मतलब है कि मूवी के स्केल के हिसाब से वीएफएक्स थोड़े थोड़े फीके पड़ जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मूवी के एंड में हेलीकॉप्टर से सोफा लेके जाने वाला सीन। बट एनीवेज, अल्लू अर्जुन के अलावा मूवी के अंदर फहद फाजिल एज अ भंवर सिंह शेखावत, उनकी भी परफॉर्मेंस ने मूवी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। चाहे वो उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, एक्शन हो या फिर दिमाग लगाना हो या फिर उनके अंदर पुष्पा के लिए बदले की आग हो, इन सारी चीजों में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मूवी के अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो कि मूवी के मेकर्स अपने को डायरेक्टली दिखा सकते थे, बट जो इम्पैक्ट बाद में उस सीन का आता है वो पहले नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मूवी के अंदर पुष्पा का स्विमिंग पूल के अंदर मूतने वाला सीन है। अब किस कॉन्टेक्स्ट में वो आप मूवी के अंदर देखना, लेकिन वो जो सीन है वो सीन पुष्पा की पहली एंट्री पे भी हो सकता था, लेकिन नहीं, ये सीन पुष्पा पहले आता है, फिर वापस जाता है, फिर आके होता है ये वाला सीन। तो फिर इस चीज का इम्पैक्ट काफी ज्यादा दिखता है। यही नहीं, आपको ऐसे और भी मोमेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको देख के मजा आ जाएगा। अब मूवी का जो नाम है पुष्पा द रूल, तो फिर मूवी के अंदर भी पुष्पा का ही रूल चलता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की पावर तो किसी और के पास में रहती है, लेकिन पूरा पुष्पा का गाँव और पुष्पा का जो पूरा एरिया है वो चलाता पुष्पा ही है। पूरी मूवी सही है, लेकिन मूवी के अंदर एक कमी है, जो कि मूवी के सॉन्ग्स। हम सब ने भी ये सॉन्ग सुने हैं और हम सबको ये पता है कि ये बहुत ही ज्यादा बेकार सॉन्ग्स हैं, और यकीन करो ये चीज मूवी को वर्स्ट बना देती अगर ये सॉन्ग्स
अच्छे प्लेसमेंट पे नहीं डाले होते। मेरा मतलब है कि सॉन्ग्स की जो प्लेसमेंट है ये इन लोगों ने काफी सही से की है, जिसकी वजह से ये सॉन्ग्स भी मूवी के अंदर मीनिंग रखते हैं। तो एक तो सॉन्ग्स की प्लेसमेंट और दूसरा ये कि इन गानों पे अल्लू अर्जुन ने जिस कन्विक्शन के साथ में डांस किया है वो काफी ज्यादा अच्छे थे। उस कन्विक्शन की वजह से ये गाने एटलीस्ट वॉचेबल बन जाते हैं, एटलीस्ट मूवी देखते टाइम पे। और अगर मैं बात करूं मूवी के एंडिंग की, क्लाइमैक्स की, तो फिर मूवी का क्लाइमैक्स जबरदस्त था। और इस क्लाइमैक्स का जो फाइटिंग सीक्वेंस है ये भी मुझे काफी अच्छा लगा और यूनिक भी लगा। हाँ, लॉजिकली तो ये चीजें सेंस नहीं बनाती है, लेकिन अपने को लॉजिकली सोचना भी तो नहीं है। अगर आप मूवी को एंजॉय करने के लिए जा रहे हो तो फिर आप डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हो मूवी को। इस मूवी को थिएटर के अंदर देखना वर्थ वॉचिंग है। ये मूवी आपको अच्छे से एंटरटेन करेगी। बाकी आपकी मर्जी, आपको जाना है तो फिर जा सकते हो, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। बाकी पुष्पा का थर्ड पार्ट आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है ये तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा, और अगर आपको नहीं पता तो फिर मूवी के एंड में आपको पता चली जाएगा। एंड तक बैठे रहना। बाकी रही बात तो फिर ये वाली मूवी बॉक्स ऑफिस से बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने वाली है। आपको क्या लगता है कितने पैसे कमाएगी? और अगर आपने ये वाली मूवी देख ली है तो फिर आपको ये वाली मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इसकी एंडिंग के बारे में हम लोग अगली वीडियो में अच्छे से बात करने वाले, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ अगर आपने अब तक मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो इसे भी चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।